राज्य सरकार के विधायक हों या मंत्री हों या विपक्ष के विधायक हों, उनका भत्ता नहीं रुकता है, उनका सरकारी आवास का मेंटेनेंस नहीं रुकता है, उनकी सरकारी गाड़ी का पेट्रोल नहीं रुकता है, उनके बॉडीगार्ड्स का कोई खर्चा नहीं रुकता है। इस राज्य के अंदर रुकता है तो वैकेंसी रुकता है, नीतियां रुक जाती हैं, नीति निर्धारण बंद हो जाते हैं। और आप सोचिए कि 3.5 साल हो गए इस नई सरकार के बने, अब नई ने तो पुरानी ही बोलेंगे, चुनाव है, लेकिन एक जेटेड सरकार नहीं करा पाई। लेकिन इस 3.5 साल में 75 करोड़ का बंगला मंत्रियों का बन गया। इसी 3.5 साल में मंत्रियों के लिए नया फॉर्च्यूनर आया, इसी 3.5 साल में राज्य के मुख्यमंत्री के लिए BMW आया, और इसी 3.5 साल में करोड़ों रुपए राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च कर दिया, लेकिन जेटेट नहीं करवाया। झारखंड में नियुक्ति का विज्ञापन निकले या नियुक्ति की अधिसूचना जारी हो और उस पर विवाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चाहे किसी प्रकार की भी नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकलती है, पहले विवाद होता है, बाद में उस पर कोई संशोधन होता है, नहीं तो उसी विवाद के साथ नियुक्तियां हो भी जाती हैं और छात्र सड़कों पर आंदोलन करते रह जाते हैं। पिछले 1.5 साल से 2 साल से भाषा खतियान की लड़ाई तो सड़क पर है, उसके बाद 60-40 नाई चलतों के नारे के साथ एक आंदोलन सड़क पर है। अब नए आंदोलन की ओर झारखंड बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले झारखंड की सरकार ने, झारखंड के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक अधियाचना भेजी है JCC को, और जिसमें 26,000 शिक्षकों का मतलब उसमें जिक्र है कि उनकी नियुक्ति की जाएगी, और इसके लिए वो प्रावधान जो क्राइटेरिया तय किए गए हैं उसके विवाद हो रहा है। आपको बताते चले कि 1 से 5 क्लास तक और 6 क्लास से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए जो शिक्षक नियुक्त होंगे, अधिसूचना उनके लिए, अधियाचना उनके लिए भेजी गई है। लेकिन अब उस पर विवाद हो रहा है, जिस तरीके के प्रावधान उसमें रखे गए हैं, जो क्राइटेरियाएँ तय की गई हैं, तो विवाद हो जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1 से 5 तक के लिए इंटर, और उसके बाद 6 से 8 तक के लिए जो पढ़ाई है उसके साथ साथ BEd DLEd और आपको जेटेट भी करना पड़ेगा। BEd DLEd में कोई एक हो सकता है, लेकिन जेटेट इम्पॉर्टेंट है। अब आप सोचिए कि जेटेट की परीक्षा 2016 के बाद अभी तक झारखंड में कभी नहीं हुई है, और 2016 में जिनकी नियुक्तियां हुई उनकी स्थिति क्या है ये सरकार जानना भी नहीं चाहती है। लोग सड़कों पर हैं, तो कुछ लोग अब सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। मामला न्यायालय भी पहुंचा है, उनके विरोध को समझते हैं और फिर उनसे ही सारे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उस पूरे मसले पर आपको उनसे ही बात करके समझाते हैं। प्रदीप दा हमारे साथ, उनके एक साथी भी हैं, पहले इनसे बात करते फिर वहाँ पहुँचेंगे। प्रदीप दा, पहले तो स्वागत है आपको भी बहुत बहुत जोहार, जो इतने महत्वपूर्ण विषय को लोकतंत्र 19 में रखने का आपने हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी तक आंदोलन चल ही रहा है, भाषा खतियान, फिर 60-40, फिर अब अचानक आप लोग एक मामले को लेकर कोर्ट चले गए, सरकार नियुक्ति देना चाह रही है शिक्षकों को लेकर, और फिर आप लोग कोर्ट चले गए, फिर इसके बाद आंदोलन करेंगे, क्या मसला है? देखिए, शिक्षक की नियुक्ति बहुत बड़े पदों पर अभी होने वाली है। 26,001, इतनी ज़्यादा वैकेंसी सरकार अन्य वैकेंसी में नहीं लाती है। और शिक्षक के बहाली जो है उसके लिए आपको पहले जेटेट पास करना, पहले टीचर ट्रेनिंग कीजिए, फिर जेटेट पास कीजिएगा, फिर बहाली आएगी तो आप उसको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। जेटेट सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, और अभी जो सरकार 26,001 वैकेंसी ला रही है, इसमें 2016 तक जो जेटेट हुआ, अभी तक ऐसे तो झारखंड में सिर्फ 2 ही आज तक जेटेट हो पाया है 23 सालों में, तो उसमें जो पास हैं वही भर सकते हैं। और 2016 के बाद जितने भी फ्रेशर लड़के हैं जिन्होंने BEd DLEd किया हुआ है, जिनका सपना है कि हम शिक्षक बनेंगे, वो इसमें नहीं भाग ले सकेंगे। अच्छा, मतलब 16 तक जिनका, मतलब 16 में जिन्होंने जेटेट पास कर लिया वही सिर्फ भरेंगे। हाँ। तो नए जो इन 5 सालों में जो बच्चे निकल कर आए हैं, जिन्होंने BEd किया DLEd किया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, तो वो क्या करेंगे? वो इसमें भर ही नहीं पाएंगे। सरकार इस बात को तो मानने को तैयार ही नहीं है। सरकार के स्तर पे हम लोगों ने पदाधिकारियों से भी बात किया और मंत्रियों से भी बात किया, और ये इस मैटर पे हमारा विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाया था अपोजिशन वालों ने। लेकिन मंत्री जी बोलते थे, उस समय जब जगन्नाथ महतो जी थे, उनका बोलना था कि हम पहले
ये 50,000, देखिए ये 50,000 हाँ, वो पद एक- सृजित किए हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट फेज में बोल रहे हैं कि हम आधा लेंगे, और सेकेंड फेज में फिर जेटेट हम ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके बाद दूसरा फेज में आप लोग का बहाली लेंगे। लेकिन हम ये समझ से परे है कि 16 से 23 आज चल रहा है, इस 5 वर्षों के में जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो कहाँ जाएंगे। और झारखंड में आप हमेशा देखते रहते होंगे कि यहाँ पर बहाली जो है वो विवादों में हमेशा रहती है। यहाँ 4 साल 5 साल वो सामान्य बात है उनको नियुक्ति होने में। तो जब ये आज 26,000 पद की बहाली लेंगे, इसमें 5 साल लग जाएगा, तो इसके बाद दूसरा जो बहाली निकलेगा वो कब निकलेगा वो कोई नहीं बोल सकता। भविष्य के घर में क्या है, वो होगा भी नहीं भी होगा, आप बता नहीं सकते हैं। चुनाव में वादा होगा उसी का लगता है। एकदम सही बात बोल रहे हैं आकाश जी आप। हाँ दादा, एक तो बच्चे सड़क पर हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, फिर आप लोग कोर्ट चले गए, ये विवाद को और बढ़ाइएगा तो फिर तो नियुक्ति की प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। और झारखंड का इतिहास रहा है, कोई भी नियुक्ति आसानी से मिली नहीं है, तो फिर तो और विलम्ब हो जाएगा ना। देखिए, हम लोग कोर्ट बहुत बाद में गए। कोर्ट हम लोग गए हैं दिसंबर 2022 में। उससे पहले हम लोग विधायक के पास, मंत्री के पास जाकर ज्ञापन दिए कि 6 साल से टेट नहीं हुई, टेट का आयोजन कराया जाए। और विधानसभा में माननीय भानु प्रताप शाही और कई अन्य विधायक लोग इसको उठाए भी थे मुद्दा को कि 6 साल झारखंड में जेटेट नहीं हुई है, जेटेट कराया जाए। लेकिन सरकार इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, हम लोग की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, जेट का आयोजन नहीं कराया। जबकि आपका RT एक्ट जो कहता है, NCT का गाइडलाइन है, अब खुद झारखंड सरकार जो नियमावली बनाई है वो खुद अपने नियमावली में ही बोलती है कि एटलीस्ट 1 टेट इन ईच ईयर, प्रत्येक साल हम 1 टेट लेंगे। लेकिन 16 के बाद आज 23 हो गया, इन 7 सालों में क्यों नहीं टेट ली? इस सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब प्रत्येक साल टेट लेना है आपको, तब क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारे जो है WPC 6763/2022 हाईकोर्ट में रिट याचिका है। तो आपका जो न्यायाधीश है वो सरकार से पिछला जो हम जून में सुनवाई था 27 जून को, उस दिन नहीं हो पाया। 4 जुलाई को हम लोग को नेक्स्ट हियरिंग है। उससे पहले जब हुआ था हियरिंग तो सरकार एक पूछी थी कि लिखित में आप जो है 4 सप्ताह के अंदर जवाब दीजिए कि प्रत्येक साल जब जेटेट लेना है, आयोजन करना है, तब क्यों नहीं करा रहे हैं। और मंत्री जो हैं, अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वही विभागीय मंत्री भी हैं, तो उनको भी अपना स्तर सोचना चाहिए कि हम 7 साल से जेटेट नहीं कराएं तो नियुक्ति के बाद कैसे हम कर रहे हैं। इन 7 साल में करीब लाखों छात्र जो है आपका वो DLED BEd करके बैठे हुए हैं, और इस आशा में है कि पढ़ रहे हैं, कई बार कोर्स कंप्लीट कर लिए कि नियुक्ति आएगा तो हम जेटेट पास करेंगे और शिक्षक बनेंगे। और स्कूलों में शिक्षकों का भी बहुत कमी है। आप भी जाते होंगे गाँव में, देखते होंगे कि एक शिक्षक के भरोसे एक विद्यालय चल रहा है। तो शिक्षक नियुक्ति कितनी जरूरी है प्राथमिक शिक्षा में, और वो तो शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा वही नहीं हो रहा है। तो प्राथमिक शिक्षा ही बेहतर नहीं होगी तो मतलब वो तो देखिए, अगर नींव ही कमजोर हो जाएगा तो फिर बाद में आप उच्च शिक्षा में कितना भी कीजिए तो मजबूत नहीं हो पाएगा। साजिश के वो है, बहुत बड़ा साजिश है झारखंड के ग्रामीण परिवेश और गरीब वंचितों को कि आप जो है दूर रहें। जो कि आप देखिए किसी भी राज्य का या देश का अर्थव्यवस्था को जो है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। मानव को बुलाया कि मानव भी क्या है, एक संसाधन है। मानव भी एक संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कैसे आउटपुट देगा? जब वो अच्छा शिक्षा ग्रहण करेगा, अच्छा उसका स्वास्थ्य रहेगा। यही 2 प्राइमरी होते हैं। आप देखिएगा कि बेरोजगारी को आप जब गहनता से पढ़िएगा, उसके प्रकार क्या, उस बेस में जाइएगा, तो अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी अगर उसको प्राथमिक स्तर पे, तो आगे चल के वो अच्छा टेक्निकल एजुकेशन है कोई भी चीज नहीं ग्रहण कर पाएगा, तो वो रोजगार उसको नहीं मिलेगा। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो? क्या है तो खेती बाड़ी करेगा, वो भी निम्न स्तर का, और मजदूरी करेगा। इससे तो क्या हुआ कि हमारा राज्य का अर्थव्यवस्था खराब होते जा रहा है। आज बाहरी कंपनियां आती हैं, फैक्ट्री लगाती हैं, तो बोलती हैं कि नहीं यहाँ के लोगों हाँ रोजगार नहीं देती हैं, बोलती हैं कि स्किल्ड नहीं है इसके पास डिग्री नहीं है। और हमारे यहाँ के जो विश्वविद्यालय खुलते हैं या इंडस्ट्रीज खुलते हैं तो पता चलता है कि यहाँ के लोग 4th ग्रेड में चपरासी का काम करते हैं या मजदूरी करते रहते हैं उसी फैक्ट्री में। उसी फैक्ट्री के जो अच्छे पदों पे हैं वे बाहरी लोग आए थे। आखिर कारण क्या है? उनका भी हम दोष नहीं देंगे, दोष देंगे हम अपनी सरकार को, यहाँ के नीति को, कि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है। अगर प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी तो हम आगे चलकर अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसके पास स्किल्ड होगा तो रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। क्योंकि ह्यूमन भी क्या करता है, संसाधन के रूप में काम करता है, आउटपुट देता है, हमारा GDP बढ़ेगा। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अभी आप लोग कोर्ट गए हैं? नहीं, 2022 दिसंबर में गए हैं। तो क्या कोर्ट का रुख है अभी तक? अभी तक तो माननीय उच्च न्यायालय का बहुत ही अच्छा हमारे ही फेवर में रुख है।
और हमें आशा है कि न्यायालय से ही हम लोग को न्याय मिल सकता है। सरकार के स्तर पर से तो अब आंदोलन का प्लानिंग नहीं कर रहे हैं आप लोग? फिलहाल कि जो भी नियुक्ति झारखंड में आता है तो वो कोर्ट आंदोलन इससे उसको गुजरना एकदम मैंडेटरी हो जाता है। आंदोलन भी हुआ है इस मैटर पे। विधानसभा घेराव हुआ है, मुख्यमंत्री के यहाँ 50-100-200 लोग जगह हैं, शिक्षा मंत्री के जगह राजभवन के यहाँ धरना भी हुआ है। ये सब प्रक्रिया होने पर भी थक गए जब हम लोग, तब अब न्यायालय के शरण में गए। ओ, मैंने पहले आंदोलन कर लिए, हाँ, फिर कोर्ट गए। अब इसके बाद अब न्यायालय से जो आदेश आता है उसी हिसाब से हम लोग सोचेंगे चलना है। लेकिन इसी बीच 26,001 बहाली आ गया, इसलिए अपनी बातों को रखने के लिए हम लोग आपके ये तक आए हैं। राज्य सरकार के विधायक हों या मंत्री हों या विपक्ष के विधायक हों, उनका भत्ता नहीं रुकता है, उनका सरकारी आवास का मेंटेनेंस नहीं रुकता है, उनकी सरकारी गाड़ी का पेट्रोल नहीं रुकता है, उनके बॉडीगार्ड्स का कोई खर्चा नहीं रुकता है। इस राज्य के अंदर रुकता है तो वैकेंसी रुकता है, नीतियां रुक जाती हैं, नीति निर्धारण बंद हो जाते हैं। और आप सोचिए कि 3.5 साल हो गए इस नई सरकार के बने, अब नई ने तो पुरानी ही बोलेंगे, चुनाव है, लेकिन एक जेटेड सरकार नहीं करा पाई। लेकिन इस 3.5 साल में 75 करोड़ का बंगला मंत्रियों का बन गया। इसी 3.5 साल में मंत्रियों के लिए नया फॉर्च्यूनर आया, इसी 3.5 साल में राज्य के मुख्यमंत्री के लिए BMW आया, और इसी 3.5 साल में करोड़ों रुपए राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च कर दिया, लेकिन जेटेट नहीं करवाया। बाकी इस राज्य की विडंबना ही यही है कि इस राज्य में नियुक्तियां होंगी तो पहले उसको आंदोलन से गुजरना होगा, फिर कोर्ट से गुजरना होगा, और उसके बाद भी कुछ बच जाए तो करप्शन उस पर हावी हो जाएगा, लेन देन हावी हो जाएगा। तो बाकी आप लोग इसको लेकर क्या समझते हैं? हम लोग अंतिम में ख़त्म करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस ओर ध्यान दीजिए। इतने 5-6 लाख स्टूडेंट इससे वंचित हो जाएंगे। उनको वो तो सर मुख्यमंत्री जो हैं तो सभी के लिए हैं, किसी खास के लिए नहीं है। वहाँ 50,000 स्टूडेंट के लिए आप 26,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, और हम लोग 6 लाख स्टूडेंट, लगभग 6 लाख स्टूडेंट हम लोग वंचित हो जाएंगे। तो इस वर्ग को देखना चाहिए। और लोकतंत्र में नेता का चुनाव ही इसलिए होता है कि सबसे ज़्यादा वो सभी को लेके चलने के लिए, नहीं तो राजतंत्र ही काफ़ी था। लोकतंत्र में फिर नेता का जरूरत क्या है जब इस तरह के तानाशाह। तो मुख्यमंत्री की गलती की जो अधिकारी हैं जो ड्राफ्ट कर रहे हैं उनकी गलती है? अभी मुख्यमंत्री के स्तर पर तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब तक शिक्षा मंत्री थे तब तक वो भी तो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे कि 26,000 वैकेंसी में आप लोग को हम मौका नहीं देंगे। ये स्पष्ट बोलते थे इसके बहाली हो जाने का, उसके बाद अब फिर हम आपको 24,000 के बहाली निकालेंगे, उसमें आपको हम मौका देंगे। जो छात्र 2016 में जेटेड किए हैं उनको मौका मिल जाएगा, उसमें भी किसी का उम्र चला जाएगा, किसी का कहीं बहाली हो गया है, कहीं कुछ हो गया है, उनको तो मौका मिल जाएगा। लेकिन जो नए छात्र हैं जो B.Ed कर रहे हैं, DL.Ed कर लिए हैं, पढ़ रहे हैं पिछले 5 सालों में, उनको इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात कही जा रही है कि हम इसके बाद नई बहाली, तो बहाली आने में तो इतना दिन लग गया, और कोई गारंटी नहीं है कि मामला फिर कोर्ट में नहीं अटकेगा, फिर चीज़ें नहीं होंगी, तुरंत बहाली हो जाएगा। इसका भी कोई श्योरिटी नहीं कि 26,000 की जो बात हो रही है एकदम कर ही दिया जाएगा और हो ही जाएगा। इसको तो इतना विलम्ब लगेगा, बाकी फिर जो होगा पता 5 साल 10 साल उसमें भी चला गया। तो छात्रों के भविष्य के साथ फाइनली जो है वो खिलवाड़ ही है, दूसरा कुछ नहीं है। हम लोग हैं मौजूद और ऐसे कोई और मसले पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं राज्य की सरकार और कोर्ट का क्या फैसला इसमें आता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा। जोहार। अगर आप लोकतंत्र 19 से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए, ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आप वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो www.loktantra19.com जाकर गूगल पर सर्च करिए, हमारा वेबसाइट आपको मिलेगा। और जिन खबरों को आप वीडियो के माध्यम से चैनल पर देखते हैं उससे बेहतर खबरें आपको वेबसाइट पर लिखित माध्यम से मिलेगी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं।